द बॉय इन शैडोज में इससे पहले एक जंगल के भीतर एक घर खड़ा था। इसके दीवारें जलकर काली हो गई थी, छत टूट गई थी। सर, यहाँ कोई जिंदा है? क्या यह घर इतना बुरी तरह जल गया है? किसी का बचपना लगभग नामुमकिन है। बॉडीज को और जो कुछ भी हमें मिला है यूज फोरेंसिक लैब में भेज दो। यहाँ जो कुछ भी हुआ हो सकता है कि वो लड़का ही अकेला हो जो जानता हो। लड़का मुश्किल से सांस लेते हुए अस्पताल ले जाया गया, छोटू से भरा हुआ, बेहोश। डरो मत, शुरू से बताओ क्या देखा तुमने? मैं तुझे घर तक छोड़ दूं? ले भाई, अपन के पास अपना बाइक है ना, उतना ही काफी है। एक घर जंगल के अंदर जल रहा था। क्या वो काला कलर का आग है? ओके, देखो, हमें आने के बाद हमें कोई काला कलर का आग नहीं दिखा। हो सकता है कि तुमने गलत देखा हो। नहीं सर, जो आवाज मैंने सुना वो असली था। ऑफिसर प्रदीप ने बोला। सर, क्या आपने देखा? आग की वजह से घर पूरी तरह तबाह हो गया, लेकिन पेड़ के एक पत्ते को आग ने छुआ तक नहीं। हाँ, कुछ बड़ा हुआ है यहाँ पर, कुछ ऐसा जो साधारण नहीं है। अब आगे। लड़का पड़ा था बेहोश। उसका शरीर अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा था। चारों ओर ऐसी मशीनें थीं जो उससे जिंदा नहीं रख सकती थी। उसका चेहरा बेरंग था, यहाँ तक कि शांत भी। लेकिन उस कमरे में कोई भी सच्चाई नहीं जानता था। वो उसका नाम नहीं जानते थे। वो नहीं जानते थे कि वो कहाँ से आया था, और सबसे बढ़कर वो नहीं जानते थे कि वो असल में क्या था। इम्पॉसिबल, ये जिंदा कैसे है? इसकी हड्डियां कई जगह से टूट गए हैं। इसका शरीर बुरी तरह जल गया है। ऐसा लग रहा है लड़का आग में नहीं जला है, बल्कि लड़के से ही आग निकला था। लेकिन फिर भी इसके शरीर के ऑर्गन्स स्टेबल हो रहे हैं, और वो भी बहुत जल्दी। शहर के दूसरी तरफ एक फॉरेंसिक लैब में इंस्पेक्टर विक्रम राव खड़े थे और ध्यान से सुन रहे थे। जब मीरा कपूर राख से निकाली गई, एक महिला के शरीर की जांच कर रही थी। इस महिला की मौत पेट में चाकू लगने से हुआ है। स्ट्रगल के निशान हैं, कुछ जख्म के निशान मिले हैं और बचाव के निशान भी। और बाकी सब के बारे में क्या पता चला? इनके बर्न्स साधारण नहीं है। इनके ऑर्गन अंदर से जल गए हैं, लेकिन स्किन लगभग अनटच्ड है। ऐसा लगता है जैसे आग अंदर से ही लगा हो। क्या ये किसी केमिकल से हो सकता है? कोई भी केमिकल कॉम्पाउंड ऐसा नहीं कर सकता। Whatever caused this wasn't man-made. इस बीच लड़के का शरीर असंभव सा लगने लगा। टूटी हुई हड्डियां अपने आप ठीक हो गई। जो जगह जल गया था वो पूरी तरह ठीक हो गया। कुछ घंटे पहले वो मौत के कगार पर था। अब वो किसी भी इंसान से कहीं ज्यादा तेजी से ठीक हो रहा था। डॉक्टर, आपको यह देखना होगा। इसके जख्म लगभग ठीक हो गए हैं। What? ये कैसे हो सकता है? लेकिन लड़का ठीक नहीं था। उसके मन में वो जल रहा था।
उसके आंखें खुल गए। बस एक पल के लिए वो हल्के लाल रंग में चमक उठते, फिर वो साधारण हो गए। वो उठ बैठा। तुम्हें हिलना डुलना नहीं चाहिए, प्लीज लेट जाओ। तुम तो मैं ठीक हूँ। कहाँ हूँ मैं? तुम शहर के हॉस्पिटल में हो। हमने तुम्हें एक जले हुए घर में पाया था। ये नहीं हो सकता। ये कैसे हो रहा है? ये बैरियर के अंदर कैसे ट्रांसफॉर्म हो सकता है? और ऐसे है उसे सब याद आया। वो कल्ट, विश्वासघात, वो 5 लोग जिन्हें उसने मार डाला था। उसने महसूस किया उसके अंदर वो चीज, वो शैतान, बस सतह के नीचे। और पहले बार उसे एहसास हुआ उसे जवाब चाहिए था, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। तो कैसा लगा आज का चैप्टर? आई नो कि लास्ट चैप्टर 1 महीने पहले आया था, तो मुझे इतना देर क्यों लगा? एक्चुअली मेरे एग्जाम थे और स्टोरी का सारा काम मैं ही संभालता हुई, राइटिंग से लेकर एडिटिंग तक। और बीच में एक और प्रॉब्लम आया था, फीमेल वॉइस को लेकर। फ्री में कोई मिल ही नहीं रहा था। एक मिला भी था जो दूसरी आवाज को तो ठीक तरह से चेंज कर रहा था। ये जो आवाज अभी आप सुनोगे, ये दुनिया की सबसे महंगी आवाज है, जिसकी कीमत 500 करोड़ रुपए है। 10,000 साल पुराने जानवर के प्रजाति को वापस लाने के लिए कंपनी ने 500 करोड़ फूंक दिया। ये जो आवाज अभी आप सुनोगे, ये दुनिया की सबसे महंगी आवाज है, जिसकी कीमत 500 करोड़ रुपए है। 10,000 साल पुराने जानवर के प्रजाति को वापस लाने के लिए कंपनी ने 500 करोड़ फूंक दिया। लेकिन मेरा आवाज इस महिला की मौत पेट में चाकू लगने से हुआ है। चदल के कुछ निशान हैं, कुछ चोटों के निशान मिले हैं और बचाव के निशान भी। Brother, what's that? पता नहीं ये कौन सी फीमेल है। और तुम में से कोई अगर लास्ट वाला एपिसोड देखा है तो तुम्हें पता ही है कि मैंने कोई विजुअल नहीं डाला था उसमें, तो इसमें क्यों? Only because of new YouTube policy. Anyway, इतना बकाता नहीं हूँ मैं, वैसे भी मेरा कोई इतना बक नहीं सुनने वाला। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।